किसी भी व्यक्ति और उसकी कुंडली को अलग अलग मानना नहीं चाहिए। जो कुंडली है वही व्यक्ति है और जो व्यक्ति है वही कुंडली है। यानी कुंडली स्वयं साक्षात व्यक्ति का ही स्वरूप है, जिस जातक की कुंडली है। नवग्रह होते हैं, 12 राशियां और 12 घर होते हैं। तो जो 12 राशियां और 9 ग्रहों का प्रभाव कुंडली पर है, वही सेम प्रभाव हमारे ऊपर या उस जातक के ऊपर भी होता है। हर ग्रहों की एक मति होती है, हर ग्रह की एक थिंकिंग जो है वे होती है, वे ऑफ थिंकिंग है उनका। तो कोई भी ग्रह जो आपके लगन में होगा या लग्नेश होगा, उस ग्रह की मति जिस प्रकार की होती है, उस ग्रह की सोच की प्रवृत्ति जैसी होती है, ठीक उसी प्रकार की प्रवृत्ति उस कुंडली के जातक की हो जाती है। तो आज मैं आपको कुंडली में अगर आपके लगन में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी प्रकृति क्या है, मति क्या है, और अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो ग्रह लग्न का स्वामी है, कुंडली के पहले भाव का स्वामी है, उसके आधार पे हम जजमेंट करेंगे कि व्यक्ति की मति, मति मतलब बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार से काम करने वाली है। देखिए हमारे 9 ग्रह हैं। अगर हम सूर्य की बात करें सबसे पहले, तो सूर्य महाराज अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के लगन में है या लग्नेश है, यहाँ पर दो चीजों से भी टैली किया जाएगा आगे चल के। अगर लगन में कोई ग्रह बैठा है तो उसका भी असर आएगा, और अगर कोई ग्रह लगन का स्वामी है अर्थात लग्नेश है तो उसका भी प्रभाव आएगा। दोनों प्रभाव आते हैं, तो दोनों प्रकार से हम जज करेंगे। तो बारी बारी में सभी 9 ग्रहों का बताता हूं आपको फलादेश। अगर लगन में सूर्य बैठा है या सूर्य लग्नेश है, तो सूर्य की जो मति होती है वो स्थिर प्रकृति की होती है। यानी सूर्य जो भी काम करता है, जो भी सोचता है, वह स्थिर पूर्वक सोचता और करता है। सूर्य के कार्यों में जल्दबाजी नहीं होती है, उतावलापन नहीं होता है। सूर्य की जो थिंकिंग है वह अनुशासन से युक्त होती है। अगर लगन में सूर्य बैठा होगा या लग्नेश सूर्य होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा स्थिर मति से काम करेगा, यानी टिकाऊ काम करेगा। बहुत बार होता है ना कि व्यक्ति क्या है कि सस्ते के चक्कर में खराब चीज चुनाव कर लेता है। लेकिन लगन में अगर सूर्य है या सूर्य लग्नेश है, तो व्यक्ति हमेशा स्थिर प्रवृत्ति से काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा कि इस चीज को मजबूत बनाना है, दमदार बनाना है, भविष्य में इसका काफी लंबे समय तक उपयोग रहने वाला है। इसी प्रकार से उसकी बुद्धि भी होती है। अगर कोई फैसला लेता है, किसी काम पे जाता है, काम को हाथ में लेता है, तो उसमें वह टिकता है। जल्दी जल्दी उसकी बुद्धि, उसकी मति बदलने वाली नहीं होती है। यानी ये जिस धारणा को डेवलप करते हैं अपने अंदर, उस धारणा को लंबे समय तक लेकर के चलते हैं। इसी प्रकार से अब चंद्रमा की अगर हम बात करें, तो चंद्रमा चंचल बुद्धि वाला ग्रह है। अगर किसी के लगन में चंद्रमा बैठा होगा या लग्नेश चंद्रमा होगा, तो ऐसे लोगों की मति स्थिर नहीं रहती है, चंचल रहती है। ऐसे लोग बार बार डिसीजन को बदलते हैं। अब डिसीजन बदलना मतलब ये नहीं है, यहाँ पर ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए कि इनको ये मकान देखने गए, कोई मकान देख लिए, पसंद कर लिए, फाइनल कर लिए कि हाँ ये लेना है। 2 दिन बाद इनकी मति बदल जाएगी कि अब इस मकान को नहीं, ये वाला। काम तो वही करेंगे, मकान लेना है तो मकान लेंगे, लेकिन इनकी मति चंचल होती है। जो आज सोच के रखे हैं वही सेम फैसला 2 दिन बाद थोड़ा इनका आगे पीछे भी हो सकता है। लगन में चंद्रमा होना, चंद्रमा का लग्नेश होना, टाइम टू टाइम इमेजिनेटिव तो बनाता है, खूब कल्पनाशील होते हैं। इसीलिए अधिक कल्पनाशील होने के नाते, इमेजिनेटिव होने के नाते, इनकी जो विचारधारा है, किसी चीज के प्रति निर्णय जो लेना है, वह क्षमता जो है इनकी चंचलता में बदल जाती है, और समय समय पर ये एक चीज से दूसरी चीज पर इनका विचार शिफ्ट होता रहता है। तो चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो यह ज्यादा समस्या उत्पन्न करेगा। लगन में चंद्रमा हो या लग्नेश चंद्रमा हो और वह शुक्ल पक्ष का ना हो, पीड़ित होगा, अगर अस्त होगा, तो ऐसी समस्याएं ज्यादा लंबे समय तक चलेंगी कि व्यक्ति
किसी एक चीज के बारे में जब फैसला लेना है तो वो फैसला जल्दी नहीं ले पाएगा, ज्यादा समय लगेगा। कभी उसे लगेगा कि सही फैसला लिया हूं, कभी लगेगा उसे कि फैसला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसी प्रकार से अगर मंगल महाराज लगन में होंगे या मंगल लग्नेश होगा तो मंगल की जो प्रवृत्ति है ये थोड़ी सी जिद वाली है। उग्रमति वाले ग्रह मंगल महाराज होते हैं, ये जिद को पकड़ने वाले ग्रह होते हैं। तो अगर लगन में मंगल है या लग्नेश मंगल महाराज हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों की गलतियों से सीखते नहीं है। ये तभी सीखते हैं जब इनको खुद से ठोकर लग जाता है, और ये हमेशा जो इन्होंने सोचा है उसी रास्ते पे ये चलेंगे। ये सलाह और सुझाव तब तक दूसरे का नहीं मानते हैं जब तक इनको खुद के तरफ से ठोकर ना लग जाए, सबक ना सीख लें। एक चीज और होता है, अगर मंगल लग्नेश है या लगन में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, मति वाले, उग्र मति वाले होते हैं। यानी ये जब किसी से बात करेंगे, किसी से संवाद में आएंगे, कम्युनिकेशन में आएंगे, कोई डील करेंगे तो इनके अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी रहेगी, उतावलापन रहेगा। यानी ये शुरुआत किसी भी काम का बड़े जोश और ऊर्जा से करना चाहते हैं। अगर बुध की मति की बात की जाए, अगर आपकी कुंडली के लगन में बुध महाराज बैठे हुए हैं या बुध जो है लग्नेश है, तो ऐसे व्यक्ति की जो मति होगी वह बुध ग्रह से प्रभावित होगी। तो हमें व्यक्ति की मति समझने के बजाय क्या समझना है, ग्रह की मति समझना है। तो बुध ग्रह की मति क्या होता है कि ये से लोग तार्किक होते हैं और सहायक होते हैं। अगर लगन में बुध महाराज बैठे हुए हैं या बुध लग्नेश हैं तो ऐसे लोग सहायक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी मति जो है हेल्पिंग नेचर वाली हो जाती है। ये हमेशा दूसरों की सहायता करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इनके मित्र बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। चूंकि बुध वाणी और चतुराई का ग्रह है तो इनके वाणी जो है, इनकी कम्युनिकेशन ऐसी होती है कि उससे हर किसी से ये कनेक्ट हो जाते हैं। वाणी के माध्यम से अजनबियों से भी घंटे भर में ये फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये मित्रवत मति वाले होते हैं जिनका बुध लगन में है या लग्नेश है, और हेल्पिंग नेचर के होते हैं। एक चीज आप हमेशा देखेंगे, जिसका बुध लगन में होगा या लग्नेश होगा वो लोग थोड़ा इस बात पर भी ध्यान देते हैं, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोच के ही काम करते हैं। तो इनकी जो मित्रता भी बनती है लोगों से, जो हेल्पिंग नेचर होता है, वह कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के होता है कि भविष्य में मुझे इस व्यक्ति से लाभ लेना है। यानी ऐसे लोग घुलने मिलने में निपुण होते हैं, मित्र बनाने में निपुण होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे इनका उद्देश्य यह भी होता है कि इस व्यक्ति से व्यवहार बनाने पर, संबंध बनाने पर, मित्रवत होने पर मुझे भविष्य में लाभ भी मिलेगा। कुल मिला के अच्छा है, हेल्पिंग नेचर के हो जाते हैं और फ्रेंडली नेचर के ऐसे लोग होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के लगन में बृहस्पति बैठे हों या लग्नेश बृहस्पति हो, तो व्यक्ति किस प्रकार की मति वाला व्यक्ति है, इसको समझने के लिए हमें बृहस्पति को समझना पड़ेगा। बृहस्पति क्या है, ज्ञान का कारक ग्रह है, और ज्ञान से व्यक्ति के अंदर क्या आता है, विवेक उत्पन्न होता है। तो अगर किसी के भी लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है या लग्नेश बृहस्पति है तो ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं। दूसरी चीज, अगर इनकी मति की बात की जाए तो ये अक्सर दूसरों को उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो इनकी जो मति हो जाती है वह गाइडेंस देने वाली मति होती है, ब्लेसिंग देने वाली मति होती है। ऐसे लोग वास्तव में, चूंकि बृहस्पति ज्ञान है, ज्ञान से विवेक आता है, और अगर किसी व्यक्ति के पास विवेक है तो वही व्यक्ति ही तो दूसरों का गाइडेंस कर पाएगा। अगर विवेक आपके पास खुद नहीं है, आप खुद इस चीज को नहीं जान पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, किससे
किस मार्ग पे चल के भविष्य में आपका कल्याण होगा, ये चीज नहीं जानते हैं आप, तो आप विवेकशील नहीं है। तो बृहस्पति लगन में हो या लग्नेश हो, तो यह गुण मिल जाता है व्यक्ति को, व्यक्ति विवेकशील हो जाता है। यानी जिनके आप देखिए कि लगन कुंडली में लगन में बृहस्पति है या लग्नेश है, ऐसे लोगों से अगर आप मार्गदर्शन लेते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका मार्गदर्शन बहुत ही कारगर होता है। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, गाइडेंस देने वाली मति के होते हैं, आशीर्वाद ब्लेसिंग देते हुए सबको चलते हैं, इस मति के होते हैं। ऐसे लोग थोड़ा उपदेशात्मक शिक्षात्मक मति के होते हैं, लोगों को उपदेश देना, गाइड करना। अगर आप कुछ भी अविवेक वाला काम करेंगे और कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास में है जिसका लग्नेश बृहस्पति हो या लगन में बृहस्पति हो, तो वह व्यक्ति आपको हमेशा करेक्ट करता हुआ चलेगा कि हाँ, आपने यहाँ पर ये गलती की है। शुक्र के मति की बात करें तो शुक्र की मति को शास्त्रों में लघुमति वाला कहा गया है। लघु मतलब होता है छोटा या कम, मति मतलब होता है दिमाग लगाना, विचार लगाना। तो अगर लगन में शुक्र है या लग्नेश शुक्र है, तो ऐसे लोग लघुमति वाले होते हैं। लघुमति में क्या रिजल्ट आता है कि ऐसे लोग किसी काम को करने में बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, कि आज कोई काम कर रहे हैं तो 2 साल बाद क्या होगा, ये सब विचार करने वाले नहीं है। मौके का काम चलना चाहिए, मौके की गरज चलनी चाहिए, इस मति वाले ऐसे लोग होते हैं लघुमति वाले। ये इनको लोन लेना है, घर बनवाना है, तो आज इनकी स्थिति ठीक है तो उस हिसाब से ले लेंगे। यह नहीं सोचेंगे कि आज के 5 साल बाद, क्या 10 साल बाद जो नौकरी आज हमारी अच्छी है ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, उस हिसाब से 10 साल का लोन ईएमआई लेना चाहिए कि नहीं, ये सब इतना सोचने वाले नहीं होते हैं। यानी जिनका लगन शुक्र का लगन है या लगन में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, लघुमति के हैं, शॉर्ट टर्म के सुख साधन सुविधाओं के लिए ये ज्यादा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। ऐसे लोग इस मति के होते हैं कि अगर आप इनके साथ हैं तो ये आपको सारा सुख साधन मैनेज करके देंगे। इनको सुख साधन चाहिए और ये दूसरों को भी सुख साधन उपलब्ध करवाते रहते हैं। यानी इनकी जो मति होती है कि आज एंजॉय करो, कल का कल देखा जाएगा। शनि महाराज की अगर हम बात करें, अगर शनि आपके लगन में बैठे हुए हैं या शनि लग्नेश है, तो शनि और राहु दोनों का लगभग एक ही समान नेचर होता है। तो चाहे राहु बैठा हो चाहे शनि बैठा हो, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों की मति कटु मति होती है। अब भी कहते हैं कि शनि को जो है वैराग्य का और दुख का कारक ग्रह माना गया है। तो अगर शनि किसी व्यक्ति के लगन में होता है, राहु होता है, राहु का थोड़ा अलग डिफरेंट भी स्वभाव है, अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर शनि महाराज लगन में बैठे हुए हैं या लग्नेश है, तो व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, जो उसका सामाजिक मिलन वाला रवैया होगा, वो बहुत मीठा और मधुर नहीं होता। ऐसे लोग हंसी मजाक भी करेंगे तो बहुत गंभीर होकर के, हंसी मजाक में खुल के हंस के नहीं बोलेंगे कि जोर से हंस के बोले। मीठी बातें भी इनकी बड़ी साइलेंटली निकलती हैं, हंसी मजाक भी इनका बड़ा साइलेंटली निकलता है। तो अगर शनि लगन में है, शनि लगने से, तो ऐसे लोग कटुमति वाले हो जाते हैं, कि मतलब अच्छी चीजें, हंसने वाली चीजें, मजाक वाली चीजें भी ये थोड़ा जो है टोन में ही बोलते हैं। और जब टोन बोलेंगे तब तो टोन बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा खुश मिजाज वाले आदमी नहीं होते हैं। ये जो दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, शनि के लगन या शनि लगने सोने पर, ऐसे लोग दूसरों को हमेशा इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप आज जो कर रहे हैं उसका असर लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा है कि नहीं। यानी जहां शुक्र यह देखता था कि शॉर्ट टर्म में चीजें मिल जाएं, अच्छी रहें, लघुमति वाला था, वहीं पर शनि दीर्घमति वाला, लंबी योजनाएं लेकर के चलने वाला ग्रह हो जाता है। शनि लगन में हो या लग्नेश हो, तो ऐसे लोग जो हैं किसी भी काम को थोड़ा डिले करते हैं, देर से करते हैं, एट वंस नहीं शुरू करते हैं।
अगर आप ऐसे लोग, आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसका शनि का लगन है या लगन में शनि है, उससे आप पानी भी मांगेंगे तो वो 10-5 मिनट बाद उठेगा। कुछ नहीं कर रहा होगा तो भी थोड़ी देर रुक के ये व्यक्ति काम में आएंगे। यानी ये ऐसे लोग थोड़ा डिले करने वाले लोग होते हैं, हर काम में डिले करते हैं। बहुत अधिक जो है मित्र बनाने वाले नेचर के नहीं होते। ये राहु में भी ये चीज आ जाता है अगर राहु लगन में है। लेकिन राहु में एक विशेषता और आ जाती है, अगर लगन में राहु महाराज बैठे हुए हैं तो नेचर थोड़ा कटु तो रहेगा, लेकिन अवसरवादी भी रहेगा। शनि में अवसरवादिता कम रहती है, शनि महाराज अवसरवादी कम होते हैं, लेकिन राहु कटु रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन अवसरवादी बना देगा। राहु अवसर देख करके ही मित्रता और शत्रुता वहां पे निभाएगा। यानी एक चालाक भरा, आपकी चालाकी से भरी हुई मति बनाएगा, आपकी मति को, बुद्धि को इस प्रकार से प्रभावित करेगा कि आप अपना काम निकाल पाए। दूसरा, अगर राहु से प्रभावित व्यक्ति है, जिनकी भी कुंडली के लगन में राहु है, ऐसे लोगों का बाहरी जीवन और भीतरी जीवन बिल्कुल अलग है। ऐसे लोग जो हैं दो प्रकार के विचारधाराओं को रखते हैं। इनकी आंतरिक विचारधारा एकदम अलग होती है, जो दुनिया को दिखती नहीं है, और जो विचारधारा दुनिया को दिखती है उसके विपरीत इनकी अंदर मनः स्थिति होती है। इनका जीवन भी ऐसे कुछ रहस्यमयी चीजों से छिपा हुआ, ढका हुआ भी होता है। अगर हम केतु की बात करें तो केतु जो है अनिच्छामति वाले ग्रह हैं। अगर लगन में केतु महाराज बैठे हैं तो ऐसे लोग बहुत चीजों में, किसी भी चीज में एक्साइटमेंट बहुत अधिक नहीं दिखाएंगे। कोई बहुत प्रसन्नता वाली बात हो गई है तो उसमें भी बहुत एक्साइट नहीं होंगे। दुख वाली बात हो गई है तो उसमें भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे। थोड़ा कटे कटे से रहते हैं, अपने आप में खोए खोए से रहते हैं, अपने अंदर झांकने का प्रयास ज्यादा करते हैं। दूसरा व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, दूसरा व्यक्ति बहुत दुखी है, उन सारी चीजों पर फोकस करने के बजाय ये खुद के प्रसन्नता या दुख पर ज्यादा विचार करते हैं, उसी में ज्यादा डूबे हुए रहते हैं। तो ये नौ ग्रहों की मति से थोड़ा सा व्यक्ति का नेचर भांपा जा सकता है। अब यहाँ पर दो चीजों को आप मिला सकते हैं। सबकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह लग्नेश होगा, लग्नेश तो सबको मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि लगन में ग्रह बैठा हो। अगर लगन में ग्रह बैठा है तो उस ग्रह का नेचर और लग्नेश दोनों का नेचर मिला करके फलादेश आएगा। कभी व्यक्ति उस ग्रह के अनुसार व्यवहार करेगा जो लगन में बैठा है, कभी लग्नेश के अनुसार व्यवहार करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।